आज इस मार्ग में अभिमानी मार्गदर्शक आ गए हैं कि वह स्वयं को भगवान से और बाबा जमदेव जी से बड़े समझते हैं। यह अभिमानी मार्गदर्शक सेवक को अपने पैर छूने को कहते हैं। यह कृत्य आज यह अभिमानी मार्गदर्शक कर रहे हैं। इन अभिमानी मार्गदर्शक को क्या पता नहीं कि बाबा जमदेव जी ने हर सजीव प्राणी में परमात्मा को देखा है और बाबा का कहना था कि हर सजीव आत्मा परमात्मा का अंश है। यह बाबा जमदेव जी कहते थे। इसीलिए बाबा किसी सेवक को अपने पैर छूने को नहीं कहते थे। परमात्मा का अपमान बताते थे पैर छूने को। यह अभिमानी मार्गदर्शक चार चाकी वाहन की पूजा करने को कहते हैं। इस मार्गदर्शक को लगता है कुछ भी करूं कौन बोलने वाला है। यह अभिमानी मार्गदर्शक किसी काम को नहीं जाते, सेवक के पैसे से अपना घर चलाते हैं। यह अभिमानी मार्गदर्शक मार्ग से विरुद्ध अलग रास्ते पर ले जा रहे हैं। यह अभिमानी मार्गदर्शक गलत तरीके से सेवक के घर हवन कार्य कराते हैं, कुछ भी गलत पद्धत बताते हैं। यह मार्गदर्शक पुस्तक के मुताबिक से जो विधि कहा गई है उस तरह से हवन कार्य नहीं कराते हैं, अपने हिसाब से कराते हैं। महान त्यागी बाबा जमदेव जी ने अत्यधिक कठिन परिश्रम एवं त्याग कर अपने परिवार के दुख दूर करने के लिए अनजान व्यक्ति से सन्यासी का मंत्र प्राप्त द्वारा विधि साधना, जिसे पूर्ण रूप से साधना में जरा भी गलती होने पर उनकी जान को खतरा हो सकता है, यह जानते हुए भी वह विधि पूर्ण की तथा उसमें सफलता प्राप्त की। इस भगवत कृपा से उनके परिवार के दुख दूर हुए। उसी प्रकार कई दीन दुखी अज्ञानी लोगों के दुख दूर होकर उनका जीवन सफल बनाने हेतु निस्वार्थ निष्काम भाव से तत्व शब्द नियम के माध्यम से यह कृपा उन्हें सौंप दी। बाबा ने लोगों की भगवान के प्रति अंदर श्रद्धा एवं उनके अनेक बुरे व्यसनों से छुटकारा दिलाकर उनका जीवन सफल बनाने हेतु गांव-गांव तथा शहर-शहर की गली में जाकर इस मार्ग का प्रचार प्रसार किया। इस कार्य हेतु बाबा ने कई जगह मार्गदर्शक बनाए तथा उन्हें बाबा की शिकवण अनुसार मार्गदर्शन कर कार्य देने हेतु नियुक्त किया। बाबा के हयात में मार्गदर्शक बाबा की शिकवण अनुसार तथा योग्य मार्गदर्शन कर लोगों के दुख दूर कर उन्हें सुख समाधान दिलाने में अहम भूमिका निभाई। परंतु बाबा के जाने के पश्चात सेवकों में यह मार्गदर्शक में गलत फहमियाँ होने लगी। बाबा के न रहते हुए भी मार्गदर्शन के शब्द अनुसार सेवकों के दुख दूर होकर उन्हें समाधान मिलने लगा। इसलिए कुछ सेवक अपने मार्गदर्शक कार्यकर्ता को बाबा समझने लगे तथा इस कारण कुछ मार्गदर्शक कार्यकर्ता भी अपने आप को बाबा अथवा उनके समकक्ष समझने लगे, जो सरासर गलत है। क्योंकि जिस तरह बाबा ने अपना देह मजबूत बनाकर निडरता से कार्य किए, ऐसा कार्य हम कोई भी सेवक मार्गदर्शक कार्यकर्ता कभी नहीं कर सकते। बाबा ने जिस निस्वार्थ निष्काम भाव से सेवकों को मार्गदर्शन किया तथा बाबा में जो सत्य, मर्यादा, प्रेम एवं दया, क्षमा, शांति जैसे गुण थे, वैसे हम सेवक अथवा मार्गदर्शक कार्यकर्ता में कभी निर्माण नहीं हो सकते। अंत में मैं अपने विचारों से यह कह सकता हूँ कि यदि मैं बाबा के चरणों की धूल के बराबर भी कार्य कर सकता तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। हम किसी भी हाल में बाबा जैसा कार्य या बाबा की बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे बाबा केवल बाबा नहीं, वो महान त्यागी बाबा जमदेव जी है।
अंत में हमें अपने जीवन में भगवत कृपा को अपने पास अपने साथ बनाए रखना है। तो बाबा ने दिए तत्व, शब्द, नियम एवं उनके आदेशों का पालन करना आवश्यक है। तभी हमारा जीवन सफल एवं भविष्य उज्जवल बनेगा। इसी के साथ मैं अपने विचारों को विराम देता हूँ। भूल के लिए मैं आप सभी से क्षमा मांगता हूँ।